Hello and welcome to another session of English with RJ. So today we are going to understand and learn degrees of adjectives. इसके पहले के सेशंस में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कि कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं. अगर अभी तक आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जाइए और उस लेसन को पढ़ लीजिए. वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा एडजेक्टिव्स और उसके टाइप के बारे में. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर लेसन में हम समझेंगे कि कितने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं और उनको बनाने के रूल्स. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट. सो जस्ट क्विकली वील अंडरस्टैंड कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. फिर से एक बार, तो एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं. या हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव्स आर सच वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन. सो ये राम है, ही सेज कि हम टॉल. ओके, श्याम बोल रहा है टॉलर देन राम. वो तो हमें दिख ही रहा है, उनका हाइट ज़्यादा है राम से. ओह, ये मोहन आ गए, ये बोल रहे हैं आई एम द टॉलेस्ट. तो वो बोल रहे हैं 2 लोग हो 4 लोग हो जितने भी हो, मैं तो सबसे लंबा हूँ. अच्छा, ओके, समझ गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन तीनों से तो मिल लिया. अच्छा लगा राम, श्याम जी और मोहन जी आपसे मिलके. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? दिस इज अ बिग बॉल. ओके, ओह इससे भी बड़ा बॉल आ गया. ये क्या बोल रहा है? दिस इज अ बिगर बॉल. अच्छा, ओह इससे भी बड़ा बॉल आ गया, तो सबसे बड़ा लग रहा है मुझे. क्या बोल रहा है ये? दिस इज द बिगेस्ट बॉल. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे बिग, बिगर हो गया एंड बिगेस्ट हो गया, तो ये चेंज हो रहे हैं फॉर्म्स कुछ. सो एडजेक्टिव क्या होता है? जब कंपेयर होते हैं तो अपना फॉर्म चेंज करते हैं और उसे ही हम बोलते हैं 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. और ये 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट होता है पॉजिटिव फॉर्म से, जिसमें जो हमारा एडजेक्टिव है नॉर्मल फॉर्म में ही रहता है. फिर आता है कंपैरेटिव फॉर्म, जिसमें कंपैरिजन होता है 2 चीज़ों का. जैसे कि ये बिगर हो गया, दिस इज़ अ बिगर बॉल. एंड फिर आता है सुपरलेटिव, जो कि 2 से अधिक चीज़ों में कंपैरिजन होता है और फिर बताता है उसका हाईएस्ट फॉर्म, और वो बोलता है बिगेस्ट बॉल. सो ये होते हैं हमारे 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो समझते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है. इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन एंड देयर इज नो कंपैरिजन. सिंपली बोल दिया कि ओके शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो आप देखेंगे इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बस बोल रहा है कि वह ब्यूटीफुल लड़की है. हम बोले राम इज़ अ स्मार्ट बॉय, तो कोई कंपेयर नहीं है, सिंपली बोल दिया कि ओके राम स्मार्ट बॉय है. अभी अब समझते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. तो ये क्या करता है? ये बताता है कि किसी भी चीज़ का क्वालिटी जो पॉजिटिव डिग्री है उससे ज़्यादा बेटर है, और ये 2 चीज़ों को या फिर 2 सेट ऑफ चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं. श्याम इज स्मार्टर देन राम. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है. बोला जा रहा है कि श्याम ज़्यादा बेटर है राम से. या एप्पल्स आर कॉस्टलियर देन ग्रेप्स. तो एप्पल्स क्या हैं? एप्पल्स महंगे हैं किससे? ग्रेप्स से. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक एप्पल की बात नहीं हो रही, टोटल एप्पल्स की बात हो रही है कि ओके ये एप्पल्स जो है वो ग्रेप से महंगे हैं, तो सेट ऑफ थिंग्स हो गया ये. चलिए अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. ये सबसे हाईएस्ट डिग्री बताता है एडजेक्टिव का. इसके अंदर 2 से अधिक चीज़ों का कंपैरिजन होता है. सो एग्जाम्पल देखते हैं. बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. तो आप देख रहे हैं टॉलेस्ट सबसे बड़ी है. ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन इंडिया. सो कैसी है? मोस्ट ब्यूटिफुल है, सबसे सुंदर है. आपने देखा एक चीज़ और नोटिस की है इसमें कि टॉल को जब हमने उसका हाईएस्ट फॉर्म बनाया तो EST लगा दिया, लेकिन ब्यूटीफुल के साथ तो ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लगाया, मोस्ट लगाया. तो ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. तो चलिए हम आगे चलते हैं और समझते हैं किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव
एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका रूल नंबर 1 बोलता है कि जब भी हम ऐसे एडजेक्टिव की बात करते हैं जो कि 1 सिलेबल के होते हैं, 1 सिलेबल एज इन एक बार में बोले जा सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के आगे हम ER और EST लगा के उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की स्मार्ट, क्या आप इसे तोड़ सकते हो? नहीं, आप एक बार में बोल लेते हो ना स्मार्ट, तो स्मार्ट स्मार्टेस्ट स्मार्टेस्ट हो जाएगा। मैं काइंड की बात करूँ तो काइंड काइंडर काइंडेस्ट हो जाएगा। और मैं ग्रेट की बात करूँ तो ग्रेट के आगे ER लग के वो ग्रेटर हो गया जो कि कंपैरेटिव बन गया, और EST लग के वो ग्रेटेस्ट हो गया, सुपरलेटिव बन जाता है। सो दिस इज़ लाइक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये सारे रूल्स इतने ही ईजी हैं, सो डोंट वरी। चलिए सेकेंड रूल समझते हैं। सेकेंड रूल बोलता है कि जब भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव ई जो लेटर है उससे एंड होता है तो उसके एंड में कंपैरेटिव बनाने के लिए R लग जाता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए ST लग जाता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट हो गया। तो इसमें क्या किया हमने? कंपैरेटिव बनाने के लिए फाइन के आगे R लगा दिया और सुपरलेटिव बनाने के लिए फाइन के आगे ST लगा दिया। इन अ सेम वे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट हो गया, एबल, एबलर, एबलेस्ट हो गया। सो चलिए समझते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल अगेन बोलता है कि जब भी कोई वर्ड हो जो कि 1 सिलेबल का हो और उस वर्ड का एंडिंग कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा हो, उसके जस्ट पहले एक शॉर्ट वॉवल आया हो, तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और उसके आगे ER और EST लगा देते हैं। सो कौन कौन से हैं ऐसे वर्ड? आई एम श्योर आपने बहुत सारे सुने होंगे। बिग, बिगर, बिगेस्ट एक वर्ड होता है। यस, हमने यहाँ पे लिया भी है वो एग्जाम्पल में। तो इसमें क्या किया गया है? बिग कंपैरेटिव जैसे ही बनाए तो डबल G हो गया है और ER लग गया है, और सुपरलेटिव जैसे ही हुआ है तो बिगेस्ट हो गया है। मैं थिन की बात करूँ, थिन 1 सिलेबल वर्ड है, एक बार में आपने बोल लिया ना। 1 सिलेबल मतलब एक बार दिमाग में रखिए कि वो आप एक बार में बोल लेंगे बिना अटके हुए। थिन, थिनर, थिनेस्ट हो गया। इसमें क्या किया? एंड का रिपीटेशन कर दिया और ER और EST लगा दिया। सैड, सैडर, सैडेस्ट हो गया। इसमें क्या किया? D को डबल कर दिया, ER और EST लगा दिया। बहुत ही सिंपल सा रूल है, बस बिग, बिगर, बिगेस्ट दिमाग में रखिएगा तो आराम से आपको वो रूल याद रह पाएगा। चलिए समझते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल हमारा बोलता है कि जब भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव Y से एंड होता है तो Y को किक आउट कीजिए, Y को भगाइए, उसके आगे लगाइए I और ER और EST लगा दीजिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। सो जब हम फोर्थ रूल की बात करते हैं तो फोर्थ रूल हमारा बोलता है कि जब भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव Y से एंड होता है और उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव को जब हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में बनाना है तो इस Y को कीजिए किक आउट, मतलब उस Y की जगह आपको यूज़ करना है I और अगेन ER और EST जो हमारा फेवरेट लेटर्स हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, वही यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। हैप्पी, हैप्पी में क्या करेंगे आप? एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैंने आपको क्या बताई थी? HAPPY। सो लास्ट में आया Y और उसके जस्ट पहले आया है कॉन्सोनेंट P, तो ये तो इजीली बन जाएगा। क्या करेंगे? Y को करेंगे किक आउट, Y की जगह लगाएंगे I और ER और EST, तो हो गया हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैवी, हैवी में भी सेम है। Y के जस्ट पहले क्या है? V क्या होता है? कॉन्सोनेंट, तो हम Y को करेंगे किक आउट, उसकी जगह लगा देंगे I और ER EST, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। सेम वे हमारा हो जाएगा इजी, इजियर, इजीएस्ट। सो चलिए समझते हैं अभी फिफ्थ वाला रूल हमारा, जो कि बोलता है 2 सिलेबल से ज़्यादा के बारे में। जब भी हम बात करें कि कोई ऐसा हमें वर्ड मिले जो कि 2 सिलेबल से ज़्यादा है, तब उसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें मोर और मोस्ट ऐड करना पड़ता है। तो जब मुझे कंपैरेटिव बनाना है तो मैं मोर ऐड करूँगी उसके आगे, सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ऐड करूँगी। देखा था ना अभी एग्जाम्पल, ऐश्वर्या राय इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन। ब्यूटीफुल को अगर आप डिवाइड करेंगे और आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मतलब इसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल आ रहे हैं। ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट,
तो इन्हें बनाना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मोर और मोस्ट आगे ऐड कर दीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे ज़िद्दी एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो किसी रूल को नहीं मानते। वो बोलते हैं हमको कोई रूल फॉलो नहीं करना, हम अपने रूल बनाएंगे। तो भाई आपको वो चीज़ें तो याद ही करनी होंगी। मैं इसके अलावा आप लोगों के साथ एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगी नेक्स्ट सेशन में, सो दैट कि आप उस लिस्ट को रेफ़र कर सकें और अपने घर में दीवार पे स्टिक कर लीजिएगा और आते जाते 5-6 दिन पढ़िएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप उसे। इसे कुछ लोग इरेगुलर कंपैरिजन भी बोलते हैं। गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेसर लीस्ट। ये कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, ये अपने मन की चलाते हैं। तो भाई इसे तो हमें याद ही करना होगा। तो अगर आप देखेंगे हम लोगों ने 6 रूल्स देखे और ये 6 रूल्स बहुत ही ईजी हैं। आप एक बार एक कॉपी में उसे नोट डाउन कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा 2-3 बार, और कभी आप ये रूल नहीं भूलेंगे और कभी भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाने में गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है। हैप्पी लर्निंग, बाय।